काजल, आ गई मम्मी आप? हाँ मैं तो आ गई। तेरी भाभी कहाँ है? दिख नहीं रही। अंदर होगी मम्मी, काम कर रही होगी। क्या अभी तक काम कर रही है? ऐसा क्या पहाड़ खोद रही है? अरे ओ महारानी, अभी तक तेरा किचन का काम खत्म नहीं हुआ क्या? कितनी ढीली है ये भाभी तेरी। सुबह से उठ के भगवान जाने क्या करती रहती है। 11-12 बजने को आए हैं और इसका किचन का काम ही खत्म नहीं हुआ। और एक हमारा ज़माना था ना, पड़ी थी हमारे ज़माने में 8 बजे तक अगर सारा काम नहीं होता ना तो मेरी सास तांडव कर देती थी घर में, तांडव। 8 बजे के पहले हम लोग ना सारा काम कर लेते थे, झाड़ू पोछा बर्तन खाना पीना सब। और तब तो कोई बाई वाई भी नहीं आती थी, सारा काम हम ही करते थे। लेकिन आजकल की बहुएं हैं कि इनका 8 बजे तो सो के उठेंगे और फिर 12-1 बजे तक घर का काम करेंगी, फिर बोलेंगे हैं बहुत थक गए, बहुत काम करना पड़ता है। अरे मम्मी, अब जमाना बदल गया है, पहले में अब में बहुत अंतर है। अच्छा, क्या बदल गया है? कुछ भी तो नहीं बदला है, वैसे ही 24 घंटे के दिन रात होते थे, आज भी वही हो रहे हैं। वही घड़ी की सुई चलती है, वैसे तब भी चलती थी, दिन रात वैसे ही हो रहे हैं। ये सब कहने की बातें हैं, बहाने हैं बहाने। बाकी सिर्फ इंसान बदले हैं आज में और पहले में। अरे मम्मी, क्यों चिक चिक कर रही हो? कर तो रही है भाभी काम, आपको तो नहीं बोल रही ना करने के लिए, तो बैठो शांति से। अरे चुप कर, बड़ी आई भाभी की चमची। तूने तो देखा है ना तेरी दादी का स्वभाव कैसा था और मेरे साथ कैसा बर्ताव करती थी, कितना काम करवाती थी मुझसे। एक तो मैं हूँ जो इतनी अच्छी हूँ, कुछ कहती नहीं हूँ तेरी भाभी को। हाँ? क्या बोला आपने? आप कुछ नहीं बोलती भाभी को? हाँ हाँ चल, तू अपनी पढ़ाई कर, ज़्यादा पटर पटर मत कर। एक तो शादी में इसके बाप ने कुछ भी दहेज नहीं दिया। अरे वो तो चलो छोड़ो, गया सो गया, लेकिन महारानी ढंग से काम धाम तो करे, घर गृहस्थी तो संभाल ले, लेकिन इससे वो भी नहीं होता। अरे मम्मी, क्यों बात का बतंगड़ बना रही हो? भाभी धीरे करे या तेज करे, काम तो उनको ही करना है, हमसे तो करवाती नहीं है और ना ही हम करते हैं। हाँ तो नहीं करेगी क्या? क्यों नहीं करेगी? उसी को ही तो करना पड़ेगा, खाना भी तो थाली भर भर के 4 टाइम का खाती है। अरे मम्मी, तो आप क्यों भाभी को उल्टा सीधा बोलते हो? तो क्यों नहीं बोलूं? मैं जो बोलती हूँ सही बोलती हूँ। और तू ना ज़्यादा मुझे ज्ञान मत दिया कर, अपना ज्ञान अपने पास रख और चुपचाप अपनी पढ़ाई कर। मेरी और भाभी की बातों में ज़्यादा घुसने की ज़रूरत नहीं है तुझे। बड़ी आई भाभी की चमची। ठीक है, मुझे तो सिर्फ अपनी पढ़ाई से मतलब है। काजल की मम्मी, ओ काजल की मम्मी। अरे सरला बहन जी, आइए आइए। नाम सरला बहन जी और समझना उतना ही मुश्किल। आइए सरला बहन जी, आपकी ही कमी थी तड़का लगाने में। अरे पहले मुझे बैठने दो, थक गई मैं तो, इतना जल्दी जल्दी आई हूँ। हाँ हाँ आओ ना, बैठो बैठो। अरे ऐसा भी क्या हो गया जो इतनी जल्दी में आई हो? हाँफ रही हो आप? अरे ऐसी खबर सुन के कौन ही जल्दी करेगा, थक गई मैं तो पूरी की पूरी। तुमको नहीं पता क्या हुआ है? अरे मुझे कितनी देर हो गई तेरे घर में आए हुए और तेरी बहू एक गिलास पानी तक नहीं लाई अभी। अरे क्या बताऊं सरला बहन जी, ये मेरे तो कर्म ही फूटे थे। ये बहू ना बिना बोले एक काम नहीं करती। ओ बहू, पानी लेकर आ जरा हॉल में। बहरी हो गई है क्या? तुझे सुनाई भी नहीं देता कि कोई आया है घर में? आजकल तो सबके घर का यही हाल है, बहुओं को छूट दे देते हो, फिर बाद में बोलोगे बहू हमारी सुनती नहीं है। जरा टाइट करके रखो बहुओं को, नहीं तो थोड़े दिन बाद ना सर पे तांडव करेंगी तुम्हारे, फिर बोलना नहीं। हाँ कह देती हूँ मैं। अरे आजकल की बहुएं तो अपनी मर्जी से कुछ काम करती तो है नहीं, माँ बाप ने कुछ लक्षण ही नहीं सिखाए बहुओं वाले। मेरी बहू तो एक नंबर की ढीली है, ढीली। कोई काम ढंग से नहीं कर पाती समय पे। जब तक मैं चिल्लाऊं नहीं, अपना गला नहीं फाड़ूं, उसको कुछ पता ही नहीं चलता। अरे ये सब छोड़ो सरला बहन जी, ये बताओ बात क्या थी, आप क्यों इतना घबराई हुई हो? अरे तुझे क्या बताऊं, तुझे पता है वो तीसरे नंबर वाली गली में जो कोने का मकान है ना शर्मा जी का, उनकी बहू ने सुसाइड कर लिया है, सुसाइड। जहर खा के मर गई है वो। क्या? अरे उनकी बहू से तो मैं मिली हुई हूँ। हाँ रे सीता, ये सच बात बता रही हूँ तुझे। पर ये सब हुआ कब? अरे अभी सुबह सुबह की ही बात है। उसके घर गाड़ियाँ आई थी, एम्बुलेंस वाली लेके गई है उसकी लाश को। राम राम, हे भगवान, बहुत बुरा हुआ बेचारी के साथ। अरे अभी उम्र ही क्या थी उसकी बेचारी की, अभी तो 2-3 साल हुए उसकी शादी को। वही तो, पता नहीं ऐसा क्या हो गया कि उसको आत्महत्या करनी पड़ी। क्या जमाना आ गया है,
एक तो ना आजकल के बच्चों का कुछ पता भी नहीं चलता किसके मन में क्या चल रहा है। पर सरला बहन, उसकी बहू तो बहुत सीधी थी। मैं मिल चुकी हूँ 2-3 बार उससे, बहुत अच्छे से बात करती थी। कभी देखकर लगा नहीं कि वो ऐसा भी कर सकती है। आंटी जी, ये लीजिए पानी। हाँ हाँ दो। तुम्हारी बहू सच में है बहुत ढीली। तूने पानी मंगाया तो देख से पानी लेकर ही आई इतनी देर में, ये नहीं कि साथ में चाय वाय भी बना लूं। अरे तो पानी ही तो लाएगी, मैंने जो बोला था। सास के ऑर्डर का वेट करती है, खुद की बुद्धि तो है नहीं। तुझे बोला नहीं था, बिना बोले एक काम नहीं करती है। ये नहीं कि खुद से भी कोई दिमाग लगा ले। अरे लगाए कि कैसे, होगा तभी ना। अरे क्यों महारानी जी, इतनी भी अक्ल नहीं है कि कोई आया है घर में तो चाय नाश्ता ले आऊं कि उसके लिए भी मेरा ही खून चूसेगी। जब तक मैं नहीं बोलूं तब तक कुछ करना मत। अरे तेरे माँ बाप ने दान दहेज नहीं दिया, चल मैंने भी छोड़ दिया। थोड़ी अकल तो दी होगी कि वो भी नहीं दी। घर गृहस्थी कैसे चलाना है इतना तक नहीं पता तुझे। अभी लाती हूँ मम्मी जी। अब तुझसे क्या छुपाना सरला बहन जी, ऐसे बहू गले पड़ी है ना कि जीना हराम हो गया है मेरा। ये क्या है मम्मी, भाभी को आप कुछ भी बोलती रहती हो किसी के भी सामने। जो कह रही हूँ सच कह रही हूँ। और एक ये मेरी औलाद है जो उसी का साथ देती है। मेरा बोलना तुझे बहुत दिखता है, लेकिन तुझे ये नहीं दिख रहा है कि मेरे मेहमानों के सामने कैसी बेइज्जती करवा रही है तेरी भाभी। सरला बहन जी, एक तो मेरा इकलौता लड़का, वो भी करोड़ों की संपत्ति का मालिक। देखा था तूने कितना दहेज आया था। इतने जगह से रिश्ते आ रहे थे, ट्रक भर भर के दहेज आता, लेकिन मेरी भी मति मारी गई थी। तो देखा ही था तूने इसके माँ बाप ने क्या दिया था। हाँ हाँ वो तो हम सब ने ही देखा था। तुझसे ज्यादा दहेज ना वो बगल वाली को आया था जिसके घर में कुछ भी नहीं है। खैर छोड़, पुराने दुख को क्या याद करें। खैर बताओ फिर उस बहू का क्या हुआ था, क्यों किया उसने सुसाइड। अरे हाँ, पूरा सुसाइड नोट लिख कर गई है, वो साफ साफ लिख कर गई है कि उसकी सास और ननद दहेज के लिए उसको बहुत परेशान करती थी, दिन भर ताने सुनाती थी उसको। और उन्हीं दोनों से परेशान होकर मैं आत्महत्या कर रही हूँ। मेरे मरने के बाद उनको कड़ी से कड़ी सजा देना। अच्छा तो दहेज का मामला था। हाँ है ही उनका परिवार लालची, दहेज लोभी। हाँ उसकी सास तो कितनी खराब है, पड़ोसियों से तक तो लड़ती रहती है। तो भगवान जाने बहू के साथ क्या करती रही होगी। बताओ भला, आज के जमाने में भी ऐसी सासें हैं, अपनी बहू के साथ ऐसा व्यवहार करती हैं। बेचारी कैसे अपनी जान दी होगी। बहुत अच्छी बहू थी बेचारी वो। मैं तो 2-3 बार उससे मिल चुकी हूँ। इतना आदर सम्मान देती थी, जब भी मिलती थी मेरे पैर छूती थी। सच में बहुत अच्छी लड़की थी बेचारी, बहुत बुरा हुआ उसके साथ। हाँ सही कह रही हो बहन जी, बहुत अच्छी थी बेचारी। मैं भी एक आध बार मिली हूँ उससे। पर अब ससुराल वाले इतना परेशान करें कि बेचारी का जीना ही हराम हो जाए, तो बहू भी बेचारी करे तो क्या करे। अब हमारे घर की भी लड़कियां बड़ी हो रही हैं, किसी के घर जाएंगी और कोई हमारी बेटियों के साथ ऐसा करे तो बताओ हमको कैसा लगेगा। हाँ ऐसा नहीं कि पराए घर की लड़की लाई हो तो तुम्हारी भी कोई जिम्मेदारी बनती है, अच्छे से रखो उसको। लेकिन नहीं, दिन रात उसको ताने दे देकर इतना मजबूर कर दिया कि एक दिन उसने आत्महत्या ही कर ली बेचारी ने। अब क्या कर सकते हैं, होने को कौन टाल सकता है। एक बात कहूँ, बुरा मत मानना, लगता है आपकी बहू के अंदर संस्कार नाम की कोई चीज नहीं है। घंटे भर होने को आई है, लेकिन आपकी बहू अभी तक चाय नाश्ता तक लेकर नहीं आई। ओ महारानी, कितने घंटे लगेंगे तुझे चाय नाश्ता लाने में। चाय पत्ती उगाने चली गई है क्या बनाने के लिए। सच में सरला बहन जी, जब से ये बहू इस घर में आई है ना, परेशान हो गई हूँ मैं इससे। मेरी मानो तो लगाम कस के रखो, बहुत बिगड़ गई है तुम्हारी बहू। कैसी औरतें हैं ये, दूसरे के बहू के लिए इतनी हमदर्दी और अपनी बहू के लिए जहर भरा है इनके मन में। सीधी सास मिल गई है ना इसको, इसलिए इसको कदर नहीं है। आंटी जी आपसे एक बात पूछूं क्या। हाँ काजल बेटा पूछना। वो शर्मा अंकल जिनकी बहू ने सुसाइड किया है, उनके घर भी आप जाती थी क्या। हाँ हाँ कितनी बार गई हूँ, ये भी कोई पूछने की बात है। अच्छा तभी तो। क्या मतलब है बेटा तुम्हारा। कुछ नहीं आंटी जी, समझदार को इशारा ही काफी होता है। राम राम, बहुत बुरा हुआ बेचारी के साथ। मुझे समझ में नहीं आता ऐसे लोग अपने बेटे की शादी ही क्यों करते हैं। कितनी अच्छी लड़की थी बेचारी, कितना मीठा बोलती थी, आंटी जी कहते जबान नहीं थकती थी उसकी। बेचारी के माँ बाप पर क्या बीत रही होगी, जिस माँ बाप कितनी अरमानों से शादी करके ससुराल भेजते हैं और यहाँ सास ससुर उसका जीना हराम कर देते हैं। राम राम, क्या जमाना आ गया है।
अरे तुम्हारी बहू गाय भैंस लगाने गई है क्या, चाय लाने के लिए? अरे बस भी कीजिए आप दोनों, शर्म नहीं आती क्या आप लोगों को ऐसी बातें करते हुए? क्या मतलब है तेरा? मम्मी आप तो बस ही करो, दूसरे की बहू के लिए आपको बड़ी हमदर्दी है। और आप क्या करती हो भाभी के साथ? वही सब करती हो जो दूसरों के लिए बता रही हो। सारा दिन भाभी को ताने सुनाती हो दहेज के लिए, और नहीं तो पता नहीं क्या क्या बोलती रहती हो। दूसरों के लिए तो बड़ा ज्ञान दे रही हो, लेकिन खुद को अकल नहीं है कि दूसरे की लड़की लाए हैं तो उसको जरा तरीके से रखें। कहीं ऐसा ना हो मम्मी कि आपके प्रेशर की वजह से एक दिन भाभी भी सुसाइड कर ले, फिर जाना जेल में चक्की पीसते रहना जिंदगी भर। हर इंसान एक जैसा काम करने में नहीं होता, कोई जल्दी कर लेता है, किसी को थोड़ा टाइम लगता है। कि इसका मतलब ये तो नहीं कि आप लोग बोल बोल के उसका जीना हराम कर दो। अरे वो बहू है इस घर की, तो किसी की बेटी भी है, उसका भी तो दुख दर्द समझो। अरे कल को मैं ससुराल जाऊंगी और मेरे ससुराल वाले मेरे साथ ऐसा करें जैसा आप भाभी के साथ कर रही हो, तो कैसा लगेगा आपको? तू सही कह रही है बेटा, तू मुझे हमेशा से समझाती रही, लेकिन मेरी अकल पे तो पत्थर पड़े हैं, समझी ही नहीं। आज के बाद मैं अपनी बहू को बहू नहीं बेटी बना के रखूंगी, बेटी। और आप सरला बहन जी, आप अभी के अभी निकलो मेरे घर से, और आज के बाद मेरे घर में ना आने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोगों की वजह से ही मेरे जैसे लोगों का दिमाग खराब हो जाता है, और फिर सारी भड़ास बहुओं पर निकलती है। उसकी भी बहू मरी है ना, तो आपकी वजह से ही मरी होगी, जो बीच बीच में ताने सुनाती रहती हो आप। मैं तो तुम्हारे भले के लिए ही। अबे चुप, निकल यहाँ से, अपनी भलाई अपने पास रख। हेलो दोस्तों, हमारी स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और हमारे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को राम राम। अपना और अपने पूरे परिवार का खूब ध्यान रखिए।